नमस्कार साथियों, मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैया सम्मान योजना में जो 2500 रुपया है वो लास्ट डेट आने वाला है। और आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना हो सकता है ये लास्ट किस्त हो सकता है दिसंबर के बाद आपको फिर से मैया सम्मान योजना आपके खाते में नहीं आ सकता है। इसका पूरा रीज़न क्या है, कैसे और क्यों नहीं आएगा आपके खाते में पैसा, सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, हमने 5 पॉइंट को खंगाल के निकाला है और हम इस 5 पॉइंट में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब इस 5 पॉइंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला जो पॉइंट है, योजना को लेकर सरकार का निर्णय क्या है, क्या निर्णय है, उद्देश्य है, क्या क्या आगे चलाएगा दिसंबर के बाद या नहीं चलाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि दिसंबर में आने वाली अंतिम किस्त, यहाँ पे क्यों दूसरा जो पॉइंट हमने रखा है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्यों रखा गया है। और यहाँ पे तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए नियम। नए नियम क्या जारी किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चौथा जो पॉइंट है, राशि प्राप्त की तारीख, मतलब जो 2500 रुपया है वो लास्ट डेट कब तक में आपको 2500 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट जारी कर दिया गया है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किन किन महिलाओं को मिलने वाली है 2500 रुपया, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि महिलाओं के खाते में जो 4000 रुपया आ चुका है, 1000 रुपया करके 4 किस्त, अब ये सभी महिलाओं के खाते में जो 2500 रुपया देने वाला है सभी महिलाओं के खाते में नहीं आएगा। इस वजह से ये पांचवा पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप महिलाएं देख रही है तो आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, या पुरुष देख रहे हैं तो आपके परिवार में किसी न किसी को मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ से कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है मैया सम्मान योजना का ये लास्ट अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट को। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट से पहले हमने एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की कुछ जानकारी आपको शेयर कर लें, जिससे आपको भी पता चल जाए कि मैया सम्मान योजना जो है दिया गया है किस बेसिस पे दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल जाएगी, और उसके बाद यह योजना बंद हो सकती है। इस लेख में हम इस योजनाओं के बारे में विस्तार से हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ये पहली जानकारी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मैया योजना जो मिल रहा है ये आर्थिक सहायता कमजोर वर्ग के महिलाओं के लिए दी जा रही है, जिससे वो अपनी घर की और बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके, पढ़ाई अच्छे से कर सके। ये कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए है। लेकिन अभी फायदा क्या है, पूरे झारखंड के हर महिला उठा रही है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, पहला पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। पहला जो पॉइंट है, योजना को लेकर सरकार का निर्णय क्या है, इसमें आपको जरूर जानना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत ग्रामीण महिलाओं के लिए की थी, लेकिन अब इसे बंद करने का निर्णय लिया जा गया है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के योजनाओं का सुधार कराना और नए तरीके से सहायता प्रदान कराता है। ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखा है, सरकार की ओर से कहा गया है कि इस योजना के तहत अब तक 57 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है और यह योजना राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अन्य योजनाओं के साथ समावंजी बैठाने के लिए बंद की जा रही है। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि अब महिलाओं के लिए अन्य योजनाओं को प्राथमिकता देना चाहिए जो उन्हें लंबे समय तक मदद करे। बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना में 57 लाख महिलाओं को अब तक में जो है 57 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन सरकार इसको बंद इसलिए कराने चाह रही है कि इस योजना का कई अधिकतर जो महिलाएं और
इस योजना का गलत तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है। इस कारण से महिलाओं के खाते में अन्य प्रकार से मदद करने की सरकार ने योजना बनाई जा रही है, प्राथमिकता देने के लिए, ठीक है। महिलाओं को अन्य प्रकार से योजनाओं का लाभ देगा, ठीक है, मैया सम्मान योजना बंद करके, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देखना अति आवश्यक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिसंबर में आने वाली अंतिम किस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ यह योजना दिसंबर 2024 तक चलने वाली थी और अब इस महीने की 5वीं और अंतिम किस्त 15 दिसंबर तक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैया सम्मान योजना जो 5वीं किस्त मिल रही है 2500 रुपया, वो अंतिम किस्त कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक सभी के महिलाओं के खाते में 2500 रुपया धनराशि जमा कर दी जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और किन किन महिलाओं को मिलेगा ये तो हमने बताया नहीं, तो किन किन महिलाओं को मिलेगा ये आगे वीडियोस में हम बताते हैं। चलिए आगे भी हम बताने की पूरी डिटेल में आपको बताएंगे किन किन महिलाओं को खाते में जाएगी। जिन महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो 15 तारीख तक में ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जान लेते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके बाद यह योजना बंद हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस योजना, यह जो योजना चल रही है मैया सम्मान योजना, ये बंद हो सकती है, 5वीं किस्त देने के बाद बंद हो सकती है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में सरकार द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि दिसंबर के बाद योजना पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जो अभी ये योजना बंद करने की अधिकारी द्वारा ये बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस योजना बंद कर दी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी तक सरकार के द्वारा योजना के बंद होने के बारे में कोई सटीक घोषणा नहीं की गई है। महिलाएं उम्मीद कर रही है कि सरकार भविष्य में इस योजना को जारी रखेगी या फिर कुछ और सुधारात्मक कदम उठाएगी ताकि उसका सशक्तिकरण जारी रहे। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए महिलाएं झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं जो है उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि ये योजना में कुछ सुधार किया जाए, वो बेटर है, जो मैया सम्मान योजना बंद करने में बेटर नहीं है। महिलाएं अनुमान लगा के बैठी हुई है, ठीक है ना, और उम्मीद भी लगा रही है कि मैया सम्मान योजना जो है वो बंद ना हो, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी। अब देखिए लाभार्थी, ये तीसरा पॉइंट क्यों रखा है, इसमें देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाएं केवल झारखंड राज्य के निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है उसमें एक अलग से इंक्लूड किया गया है निवासीय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महिलाएं हैं और आप झारखंड राज्य के निवासी हैं तो आपको एक निवासीय प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो लाभार्थी है उसको ये लगने वाला है। ये कब लगेगा ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है निवासी होना चाहिए, जैसे कि निवासी होना चाहिए। आप तो निवासी हैं पर आपको पता है कि आप झारखंड राज्य में रह रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार को नहीं पता है ना कि आप झारखंड में रह रहे हैं या झारखंड में सिर्फ आप एड्रेस चेंज करवा के या मैया सम्मान योजना आवेदन किए हैं। तो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ मांगेगा ना, आपको निवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। झारखंड सरकार को तो पता नहीं है ना कि आप जो है झारखंड राज्य में रहते हैं, पर झारखंड राज्य में हो सकता है आप नहीं रहते हैं, बिहार से आए हैं और कहीं से और एड्रेस चेंज करवा के आप काम कर रहे हैं। इस वजह से झारखंड सरकार ने निवासी अनिवार्य कर दिया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाभुकों के लिए, ठीक है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र लिखा नहीं है पर हम बता रहे हैं क्योंकि ये नोटिस जल्द ही जारी होने वाला है। और उसके बाद लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त महिलाओं को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक सही पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। हमने क्या बताया था कि आपको निवासीय प्रमाण पत्र बना के रखना होगा, उसके बाद एक केवाईसी होगा और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे वेबसाइट पे, जिससे फिर से आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके वजह से ही यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है और बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे
पे आगे देखिए लिखा हुआ है, लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है ताकि राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी दिया गया है बैंक खाते से रिलेटेड। जैसे कि हम बता दें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जितनी भी राशि अभी तक मिल चुकी है आपको, 4 किस्त या आपको अभी नहीं मिली है, मिल जाएगी 4 किस्त तक, 1000 से लेकर 4000 तक, वो आपके खाते में सीधे खाते में भेजा गया है, खाते नंबर डायल करके। लेकिन जो आप जो पैसा भेजा जाएगा वो आधार सीडिंग के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा, डीबीटी के माध्यम से, जिससे जो आधार कार्ड से अगर आपके खाते में आए तो आपको आधार लिंक होना चाहिए, आधार सीडिंग होना चाहिए आपके खाते में, जिससे आपके खाते में सीधे आ सके, आधार कार्ड से भेजा जाएगा। ये सरकार का जितनी भी योजना है सब इसी में इसी तरह के पैसे आते हैं। लेकिन मैया सम्मान योजना अभी तक जो आ रहा था पैसा, वो कैसे आ रहा था? अकाउंट नंबर की वजह से आ रहा था, आप खाते जो दिए थे उसी खाते में आ रहा था। लेकिन अब जो पैसा आने वाला है वो आधार सीडिंग के माध्यम से पैसा आने वाले हैं, जिससे जिस खाते में आपका आधार सीडिंग होगा आधार कार्ड का, उसी खाते में आपका पैसा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए नियम। अब नए नियम क्या जारी किया है ये भी हम चलिए जान लेते हैं। अब नया नियम मैया सम्मान योजना में, हाल ही में सरकार ने इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों में की घोषणा की है, जिसका पालन करना आवश्यक होगा। अगर कोई लाभार्थी इस नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे राशि का लाभ नहीं मिलेगा। यह यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ नियम लागू किया है मैया सम्मान योजना टीम ने मैया सम्मान योजना पर, ठीक है। और उस नियम को अगर आप नहीं पालन कीजिएगा और उस नियम को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका जो राशि है 2500 रुपया, आगे जो आने वाला पैसा है वो नहीं आपके खाते में पैसा आएगा। और यहाँ पे क्या क्या नियम है, यहाँ जो पहला पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गलत खाता नंबर। यदि आपने आवेदन करते समय खाते का नंबर गलत दिया था तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पहला जो पॉइंट था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आप आवेदन जब किए थे, ऑनलाइन करवाए थे मैया सम्मान योजना, उसमें अगर गलत खाता नंबर आपको खाते में चल गया है, मैया सम्मान योजना आवेदन करते समय गलत खाता नंबर, तो आपके खाते में ये पैसा नहीं आएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवेदन करते समय अपने सही खाता विवरण भरा हो। यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर आप खाता जो नंबर दिए थे वो क्या आपके खाते जो मैया सम्मान योजना में खाता नंबर दिए थे क्या वो सही है, ये सुनिश्चित करने को बोल रहा है। ठीक है, ये पहला नियम। और दूसरा जो नियम यहाँ पे दिया गया है, गलत आईएफएससी कोड। बैंक के आईएफएससी कोड में कोई भी गलती आपके खाते में पैसे ट्रांसफर होने में रुकावट डाल सकती है, इसलिए आईएफएससी कोड सही से भरना अनिवार्य है। अगर आईएफएससी कोड भी अगर गलत चला गया होगा तो आपके खाते में पैसा अभी 1 रुपया भी नहीं आया होगा। यहाँ पे क्या बताया गया, आईएफएससी कोड अगर आप गलत दे दिए होंगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि खाते नंबर और आईएफएससी कोड के द्वारा ही आपके खाते में पैसा भेजा जा रहा था। ठीक है, और चौथा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधार कार्ड लिंक नहीं होना। यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इस योजना के तहत कोई भी राशि नहीं मिलेगा। इस समस्याओं को हल करने के लिए आपको बैंक में जाकर अपना खाता आधार से लिंक कराना होगा। हम पहले भी बताए थे और अभी बता रहे हैं कि आपको आधार कार्ड से जो है पासबुक लिंक कराना होगा, आधार सीडिंग कराना होगा, तभी जाके अब आपके खाते में पैसा आएगा। ये कराना होगा, ये सुनिश्चित करा लें, और जो भी बैंक है आपका वहाँ बैंक में जाके करा सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, डीबीटी पेमेंट प्रक्रिया चालू ना होना। यदि आपके खाते में डीबीटी पेमेंट की प्रक्रिया चालू नहीं है तो आपको योजना की राशि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको अपने बैंक जाकर डीबीटी सेवा को चालू कराना होगा। एक तो लिंक आप करवा लिए, अब डीबीटी बाय आधार सीडिंग होता है, डीबीटी मतलब आधार सीडिंग होता है, आधार लिंक अलग हो गया, आधार सीडिंग अलग चीज होता है, दोनों में डिफरेंट। आधार लिंक हो गया आपके खाते से तो आप पेमेंट लेन देन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी अगर आपको पेमेंट चाहिए, फंडिंग चाहिए कोई भी प्रकार का, तो आपको आधार सीडिंग कराना होगा, जिसका नाम डीबीटी पेमेंट दिया गया है। ठीक है ना, तो डीबीटी पेमेंट ओपन कराना होगा, जिससे आपका जो पैसा है वो 2500 रुपया आता आ रहा है। ठीक है, ये और चलिए पॉइंट तो देख ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।